हेलो एंड वेलकम टू पीसीएस ई करंट एक्सप्रेस। पीसीएस ई करंट एक्सप्रेस बाय पीसीएस यात्रा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर 15 जुलाई और 16 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे और उसको क्वेश्चंस फॉर्म में और उसका डिटेल्स भी हम लोग स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ कवर करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय विशाल उड़ने वाली गिलहरी जो हाल ही में उत्तराखंड में देखी गई है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर है ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। ये रहा भारत, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी ये आपका ये सब रीजन हो गया जो सुमात्रा, जावा, मलेशिया ये सब वाला पोर्शन है। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के रामनगर वन में कहाँ पाया गया है? रामनगर वन में 12 साल बाद भारतीय विशाल उड़ने वाली गिलहरी रातूफा इंडिया का हाल ही में देखा गया है। ठीक है, यह गिलहरी किस परिवार से है? तो साइरिडे परिवार से है। किस परिवार से है? साइरिडे है। और यह नॉकटर्नल है। यह क्या है? नॉकटर्नल है, यानी कि जिसको सिर्फ रात में दिखाई देता है। ठीक है, यह कुंतक है, यानी कि वृक्ष को काटने वाला है। यह वृक्ष को काटता है। यह अपने आगे और पीछे के पैरों के बीच पैगेटियम त्वचा की झिल्ली होती है, उसकी सहायता से उड़ता है। ये सबको पता है, गिलहरी वैसे ही उड़ता है। ठीक है, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। कहाँ पर? सूखा पर्णपाती वन और सदाबहार वन में यह पाया जाता है। इसकी IUCN स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न है, यानी कि न्यूनतम चिंता का विषय वाली स्थिति है। क्या है? नॉकटर्नल है, वृक्षवासी है, वृक्ष को काटने वाला है, पैगेटियम द्वारा ग्लाइड करता है, यानी कि उड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में 31वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह है कोलकाता। देखिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा रविंद्र सदन कोलकाता में 31वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया। यह कब से कब तक? 14 से 22 जुलाई तक चलने वाला है। भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहला दिव्य कला मेला है। यह है फर्स्ट। इंडियन गवर्नमेंट एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है। यह मतलब दिव्यांग कलाकार एवं उद्यमियों के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। दिव्य का मतलब ही है दिव्यांग, यह बात आप याद रखेंगे। आगे आइए, अगला है कुष्ठ रोग, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर में अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है, किस रोगजनक के कारण होता है? जैसे कि बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो किसके कारण होता है? यह एक बैक्टीरियल बीमारी है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार ने कुष्ठ रोग को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? रोग निगरानी को सुदृढ़ करना, शीघ्र निदान प्रदान करना, उपचार सुनिश्चित करना, संक्रमण को रोकना। ठीक है, यह राष्ट्रीय लक्ष्य कुष्ठ रोग मुक्त भारत को प्राप्त करने में सहायता करेगा। कुष्ठ रोग जो है, जिसे हम लोग हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं, एक बैक्टीरियल संक्रमण है। कौन से बैक्टीरिया है? उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लैप्री। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री। इसके कारण यह होता है। देखिए, ऐसे ऐसे कुष्ठ जब होता है तो शरीर में ऐसा ही हो जाता है हर जगह पे। तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। यह संक्रमण त्वचा, आपके तंत्रिका तंत्र पर, आँखों को प्रभावित करता है, जिससे उपचार न होने पर अस्थायी विकलांगता हो सकती है, यानी कि हमेशा के लिए आप विकलांग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। उसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने किया है। सम्मेलन में जल प्रबंधन, सिंचाई, बांध सुरक्षा, ये सब पर बात किया गया है। इसमें प्रमुख एजेंडा क्या रहा? कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट योजना का आधुनिकीकरण, कैच द रेन अभियान, ये सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सिंचाई सुधार एवं बंध सुरक्षा अधिनियम 2021 का क्रियान्वयन, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इस मंत्रालय का क्या लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक सभी बांधों की व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी किया जाए। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है @PCS यात्रा, इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कौन सा था? ये 15 जुलाई का था। अब हम देखते हैं 16 जुलाई का। ठीक, देखिए, GI टैग प्राप्त हथकरघा उत्पाद कुराई सिल्क, भगैया साड़ी, फैब्रिक और तुमका चादर, ये सब
नाम याद रखना है। हाल ही में भारत टेक्स 2026 में प्रदर्शित किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो यह झारखंड। अब बताइए भारत टेक्स यह कहाँ हो? दिल्ली में शायद 14 से 16 जुलाई तक यह हुआ है। ठीक, क्या है? कुचाई सिल्क, भगैया साड़ी एवं फैब्रिक, तुमका चादर, झारखंड की समृद्ध हथकरघा विरासत को, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, 2026 का कहाँ पे हुआ है? ये भारत टेक्स भारत मंडपम में हुआ है। 6 जीआई टैग हथकरघा उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं झारखंड का। वो उत्पाद क्या है? टसर सिल्क, कुचाई सिल्क, भगैया साड़ी एवं फैब्रिक, तुमका चादर, भोया साड़ी एवं फैब्रिक और पांची साड़ी एवं फैब्रिक। इसका उद्देश्य क्या है? झारखंड की वस्त्र विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोडेक्स एलुमेट्रियस आयोग CAC कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन किस दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया? यह 16 जुलाई का है। ठीक है, मतलब आज ही का है। तो यह है आपका आंसर ए, FAO और WHO। अब FAO क्या है इसके बारे में आप बताएंगे और WHO के बारे में सबको पता है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, जो इससे रिलेटेड आपका मानक तैयार करता है खाद्य पदार्थों से रिलेटेड। ठीक है, भारत ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के 49वें सत्र यानी कि CAC 49 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। वैश्विक स्तर पर खाद्य मानकों का निर्धारण करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है CAC। इसे FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। यानी CAC का स्थापना कौन किया है? FAO प्लस WHO, इन दोनों ने मिलकर CAC का स्थापना किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करना। कोडेक्स मानक खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वैश्विक मानक है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ये यहाँ पर याद रखना है कि CAC कौन स्थापना किया है? FAO और WHO मिलकर। ठीक है, विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम 2026 किस थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है? तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ओके, कब से कब तक है यह? विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम 2026 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इसका थीम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत @2047 को लेकर यह चीज़ें है। इसमें क्या क्या लक्षित है? लक्षित एज ग्रुप जो है आपका 15 से 25 साल, ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय क्षेत्र को लक्ष्य रखा गया है। नशे के खिलाफ जागरूकता वगैरह फैलाने की बात कही गई है। ठीक है, यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, इसको याद रखेंगे, ये थीम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है PM E-ड्राइव योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? तो यह है आपका भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इसमें दिल्ली को PM E-ड्राइव योजना के तहत 2800 नई एयर कंडीशन लो फ्लोड इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। मतलब जो अभी दिल्ली में बस चलती है जिसका मतलब लो फ्लोड होता है, कहने का मतलब जो उसका बॉडी होता है ना सड़क से थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परिवहन बेड़े को मजबूत करना और अंतिम मील लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी को सुधारना। जैसे कि जहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ तक भी कनेक्टिविटी को पहुँचाना। PM E-ड्राइव योजना का कार्यान्वयन और प्रशासन भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया, यह एक प्रकार का पहल है। उसके बाद सब्सिडी के आधार पर इसमें सब्सिडी भी दी जाती है कि अगर आप व्हीकल खरीदते हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, एम्बुलेंस, ये सब चीज़ें अगर आप व्हीकल खरीदते हैं EVs यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। देश भर में EV चार्जिंग और संरचना के लिए इसका विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। अगला एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26। हाल ही में डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 साइबर खतरों और रुझान का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह डिजिटल रिपोर्ट है या जो भी थ्रेट रिपोर्ट। ठीक, रिपोर्ट में AI का दुरुपयोग, रैंसमवेयर, डेटा उल्लंघन, क्लाउड सुरक्षा, सप्लाई चेन हमले को प्रमुख खतरे बताया गया है। 2025 में AI जनित फिशिंग, ये क्या होता है ना, एक प्रकार का मोबाइल पे जो अटैक करने वाले होते हैं, साइबर क्राइम, उसको वो सब है ये बात। डीप फेक, स्वचालित मॉलवेयर के हमले में वृद्धि बताई गई है। कौन कौन से क्षेत्र ज़्यादा इससे प्रभावित है? बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन,
सरकारी डिपार्टमेंट और महत्वपूर्ण कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर। तो ये 2 दिन का करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, भीड़ नहीं है, बस डेली हम लोग 5 से 7 ऐसे ही करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करेंगे। हमारा पीसीएस यात्रा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएंगे इंग्लिश में भी और ये हिंदी में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।